नीचे बैठ गई अपनी लाडली। खा बेटा खा। दोस्तों कुछ लोगों की फितरत ना परिंदों जैसी होती है। कुछ लोगों की फितरत परिंदों जैसी होती है, जहां दाना वहीं ठिकाना। पर हम लोग की बेइज्जती नहीं करोगे चमचे, ठीक है। चलो मुद्दे को साइड करते हैं, ठीक है। इट्स जोकिंग। दोस्तों डिलीवरी बॉय के बारे में आज की बात है। डिलीवरी के बारे में, जो भी डिलीवरी बॉय आपके पास आता है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इंडियन आर्मी का सोल्जर आपसे रिक्वेस्ट करता है और आपसे चलो आपसे तहे दिल से बोलता है कि कोई भी डिलीवरी बॉय आपके पास आता है ना, प्लीज़ मेहरबानी करके ना उसको जो है गाइडलाइन बिल्कुल सही दिया करो। जब वो आपको फ़ोन करता है, कॉल करता है आपके नंबर को, उसको इग्नोर मत मारो। 3-4 बार तो आप उसमें तो कॉल उठाते हो आप लोग, उसका लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बताते हो। भाई हम भी कहीं जाते हैं, कहीं लोकेशन कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें 10 बार पूछना पड़ता है, जबकि हमें जीपीएस वगैरह सबका इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमें उस पर भरोसा नहीं होता। फिर भी हमें एग्जैक्ट किसी न किसी से पूछना पड़ता है कि कौन सी गली है, फलाना ठिकाना। दोस्तों आपकी वजह से ना और हमारी वजह से, हमारी गलती वजह से डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी करते हैं ना, वो 3 घंटे में अगर वो डिलीवरी को किल करना चाहता है तो 1 घंटा हमारी उन लोगों की नाले के, हम जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनकी डिलीवरी बर्बाद हो जाती है और समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। अरे आ जाओ यार, मैं यहीं तो खड़ा हूँ इसी इलाके में, तो क्या पता नहीं चल रहा क्या? अबे तू वहाँ 25 साल से रह रही, ज़िंदगी वहाँ बिकी, तू वहाँ पैदा हुआ है, बड़ा हुआ, खड़ा हुआ है, तेरे को तो पता है कि वो गली, तीसरी गली के पीछे मंदिर है, मंदिर के पीछे ये है, फलाने के पीछे एक दुकान है, दुकान के पीछे छोटे नुक्कड़ है, नुक्कड़ के पीछे दादाजी बैठते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिलीवरी बॉय को थोड़ी पता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पर ये है गली, उसको एग्जैक्ट लोकेशन दो, ठीक है। जब ये डिलीवरी बॉय मेरे पास आया तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने मेरे को कुछ सामान के लड़े, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा ये पैकेज कितने टाइम में ख़त्म हो जाता है? उसने बोला तकरीबन सर मैं एक बार का 2 शिफ्ट करता हूँ, एक सुबह और एक शाम। एक रात की शिफ्ट होती है, एक सुबह की शिफ्ट होती है। तो एक सुबह करता हूँ, एक शाम को करता हूँ, तो तकरीबन मतलब 5-6 घंटे में एक पूरा पैकेज जो बड़ा वाला वो लेके आते हैं वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा। और दूसरी शिफ्ट भी वही, मतलब 5-6 घंटे उसमें भी लग जाते हैं और पैकेज ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा कि 6 घंटे एग्जैक्ट तुम वो बता रहे हो डिलीवरी का टाइम। मैंने ओके ठीक है। तो मैंने कहा जो आपको जो कस्टमर मिलते हैं नेगेटिव थॉट वाले, ठीक है, जिनका ब्रेन वॉश रहता है, हाँ कह रहा सर ये बात आपने सही की। मैंने कहा उसका जो समय होता है तकरीबन सर कोई कोई तो 3 घंटे खा जाते हैं, कोई मतलब मिलके जो 5 डिलीवरी ऐसी अगर गलती से मिल जाए जिसमें कस्टमर टेढ़ा मिले तो हमारी डिलीवरी अब तकरीबन ख़राब है, मतलब हमारा समय पूरा बर्बाद होता है। 2.5 से 3 घंटा हमारा उस चीज़ में लग जाता है। कह रहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप साहब, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसको कोई भी डिलीवरी बॉय है ना, वो बेचारा दुनिया भर की डिलीवरी करके आ रहा है, उसका मूड ख़राब भी हो सकता है, किसी कस्टमर से उसकी लड़ाई भी हुई हो सकती है कि ऐसा टेढ़ा कस्टमर मिल गया जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं वहाँ पे जो है मूड ख़राब होता है। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा समझो कि आपको नेगेटिव थॉट में ट्रीट करो यार। जैसे ही उसका कॉल आता है, कुछ डिलीवरी बॉय तो और ड्रो स्टेप में दरवाजे में पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो उसको जो है प्लस में पॉजिटिव में वो दो यार। गर्मी का मौसम है तो यार पानी ऑफर कर सकते हो, अगर कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर दो, दे दो, पिला दो उसको यार भाई, बाहरी पिला दो। अंदर नहीं पिला सकते, उसका सामान भी है तो बाहरी पानी पिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, कुछ तो पिला दो बेचारे को, कि धूप में इतने देर डोलता रहता है। तो एक पानी की बोतल ऑफर कर दो उसको, पीने के पानी की, या कुछ खाने का। तो कोई गर्मी में कोई मतलब खाता तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कम ही खाते हैं लोग। 75% डाइट जो है क्लोज हो जाती है, पानी में लोग ज़्यादा जीते हैं। तो आप एक काम करो, उसको पानी पिला दो, ठीक है, नहीं तो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कुछ पिला दो यार। और मैं इस सिर्फ मेरी एडवाइस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पे थोपने की बात नहीं कर रहा। अगर कोई डिलीवरी आपके पास आता है तो यार, अगर वो डिलीवरी बॉय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब बहुत कमज़ोर है, ठीक है, उसकी बुनियाद बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है भाई। कुछ डिलीवरी बॉय इतने अच्छे खासी मतलब प्रॉपर्टी वाले होते हैं ना, सिर्फ अपने एक चीज़ को, नए आइडिया को लेने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, कस्टमर को पढ़ने के लिए, इस तरीके से भी ये डिलीवरी बॉय का काम करता है, ठीक है। कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं ना जैसे हम लोगों को खरीद देंगे भाई, ठीक है। हर एक को एक जैसा मत समझना करो। और हाँ, कुछ डिलीवरी बॉय ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम में क्रिएट करते हैं, घर के बड़े होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो 2-2 शिफ्टों में काम करते हैं। जैसे सुबह की शिफ्टों में वो क्या करेंगे, ड्यूटी वगैरह चले जाएंगे, और जैसे आ जाएंगे तो शाम की शिफ्ट में उनको पता होता है कि वहाँ से 2-3 घंटा फिर क्या करते हैं वो लोग, काम करते हैं कि अपना डिलीवरी का सामान उठाते हैं और लोगों को देते हैं, जिससे उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है, जिससे जो है मतलब परिवार का एक बैलेंस बनता है, ठीक है। एक तो उनसे नेगेटिव थॉट में बात मत करो, कॉल आता है रिस्पेक्ट तरीके से बात करो, कॉल करो, उनका अटेंड करो और प्यार से उससे बात करो। और नहीं समझता तो उसको बोलो बच्चे यार इस तरीके का यहाँ पे आ जा, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, इस साइड में आ जाऊँगा, मैं तेरे को मिल जाऊँगा, मैं सारा कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहा तो कम से कम उसको ऐसा लगेगा बंदा बोलने वाला ठीक है यार, वो संघर्ष करने की कोशिश करेगा, आगे पीछे आगे वो करेगा। अगर वो ऑलरेडी उसका पहले से मूड ख़राब है तो हो सकता है वो भी कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे,
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि वो यार वो नौकर रही है भाई, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, अपनी ड्यूटी दे रहा है, और आपको पास वो, ठीक है, आपने सामान मंगाया है तो आपने पैसे दिए हैं, तो उस पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ना कि आपने उस इंसान को खरीद लिया, डिलीवरी बॉय को। ठीक है, डिलीवरी बॉय का मतलब मेरा यह है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको देने आ रहा है, चाहे वो खाने का सामान देने का आ रहा है, कोई पैकेज आपके जो ऑनलाइन आते हैं उनको देने के लिए आ रहा है, वो सब एक ही चीज़ में आते हैं, डिलीवरी बॉय होते हैं। डिलीवरी का बॉय का मतलब एक बहुत रिस्पेक्टफुल सम्मानपूर्ण शब्द है, जिसमें आपकी वो चीज़ें आपके पास पहुंच जाती है जिसकी आप रिक्वायरमेंट ख्वाहिश होती है। ठीक है, तो ऐसा मत क्या करो यार। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये क्या नाम कहता है कि सामान तो मंगा लेते हैं, ठीक है, सामान मंगा लेते हैं, उनको बताइए सामान आ रहा है, उसके बाद में डिलीवरी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मूड में जोश में मंगा लेते हैं, लास्ट में फिर बजट वाला मामला आता है, डिलीवरी कैंसिल करते हैं। सोच समझ कोई भी प्रोडक्ट है, आपको लगता है प्रोडक्ट मैं लेने के काबिल हूँ और मैं इसका पेमेंट कर सकता हूँ, तो उस तभी करें। नहीं तो आपको लगता है यार घंटी बजती है, देखते रहे यार जेब में पैसे नहीं, मानिए बनी प्रॉब्लम, तो कैंसिल कर देते हैं यार। उससे यार जहाँ से वो प्रोडक्ट आया है ना, ठीक है, उनका भी नुकसान होता है और उनका भी यार वो फ़र्क पड़ता है, और आपका भी दिल दुखता है यार, खाली यार भी पैसे लेते लेते प्रोडक्ट मेरे को मिल जाता, तो मजबूरी में कुछ डिलीवरियाँ कैंसिल हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और मुद्दा वही घूम के आता है कि मतलब यार इंसान की रिस्पेक्ट करना बनता है। रिस्पेक्ट गिव एंड टेक की मैटर दुनिया के अंदर चलता है, चाहे कुदरत के ऊपर हो या यहाँ हो, कहीं भी हो ना, गिव एंड टेक का मैटर होता है। रिस्पेक्ट लो, रिस्पेक्ट दो यार। आप दूसरे से प्यार से बात करोगे, कितना भी वैसा और आदमी हो, कितना भी मूड खराब वाला आदमी हो, आपसे पॉजिटिव में अच्छे तरीके से बात करेगा, भले ही उसके घर में कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ क्रिएट हो, वो अभी अच्छे बात करेगा। मेरी बात अगर वो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पॉजिटिव थॉट वाले तो इस वीडियो को पक्का शेयर करिए, और जिनको दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार ये क्या बंदा क्या बकवास कर रहा है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सोल्जर वीडियो को यहीं पे समाप्त करता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एक शायरी आपके नाम, सोचा था ठोकरों पे गुजर जाएगी ज़िंदगी, पत्थर समझ के राह से किसी ने हटा दिया। सोचा था ठोकरों पे गुजर जाएगी ज़िंदगी, पत्थर समझ के राह से किसी ने हटा दिया। जब वही पत्थर संग इमारत के लगा, जहाँ मैं कैसे जिना लोगों को दिखा दिया। तो दोस्तों बंदा, ठीक है, फर्श से अर्श में कैसे पहुँचता है, ये छोटी छोटी चीज़ से ही पड़ता है। आदमी को एफर्ट डालना पड़ता है, स्ट्रगल करना, मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह रोड पे पड़ा पत्थर को जब उठा लिया जाता है और उसके मीनार में चिन्हित किया जाता है, तो एक विशाल इमारत बन जाती है, तो वहाँ उसकी क्वालिटी और उसका जो ऑरा पैदा होता है उसी तरीके से। ठीक है, छोटे रोज से भी आप शुरू करोगे ना, बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों। कोई तुम्हारे घर में तो रोटी देने नहीं आएगा, ये छोटी सी बात है, बात खत्म। आपने अपनी रोटी खुद कमानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, आपको रिश्तेदार ब्लड प्रेशर बनो, 1 या 2 दिन आपकी रोटी दे सकता है, उसके बाद बाय बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। अपना सवाल अपने वो बनाए रखो और उसी हिसाब से खर्च करो, जिस हिसाब से आप कर लेंगे। दूसरों को देख के ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोशिश मत करो। ठीक है, नुकसान अपना कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।